नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं रहस्य रोमांच से भरपूर कहानियों की पोटली में से एक और रोचक कहानी के साथ। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में। आज की कहानी एक क्रूर शेर और एक चतुर खरगोश की है, जो अपनी बुद्धिमानी से न केवल अपनी जान बचाता है बल्कि अन्य जानवरों को भी शेर के आतंक से मुक्त कराता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे छोटी सी चतुराई से भी बड़े से बड़े संकट को हल किया जा सकता है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं और बुद्धि ज्ञान जानकारी के मामले में हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। इस कहानी के माध्यम से आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। क्योंकि कहानी के दौरान हम नए नए वर्ड्स की एक से अधिक यूनिक मीनिंग्स को तो जानेंगे ही, साथ साथ ग्रामर और विशेषकर टेंस के पोर्शन को बड़ी ही बारीकी से और बहुत ही आसान भाषा में कवर करते जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताता जाऊंगा कि किसी वर्ड का बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। इसके बाद आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना बिल्कुल बच्चों का खेल लगने लगेगा। तो देर किस बात की, चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है द लायन एंड द रैबिट। लायन मतलब शेर, रैबिट मतलब खरगोश। शेर और खरगोश। इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में, फॉरेस्ट मतलब जंगल, वन, एक वन में, देयर लिव्ड अ क्रूअल लायन हु किल्ड एनिमल्स एवरी डे। वहां पे रहता था एक क्रूएल, क्रूएल मतलब होता है क्रूर, निर्दयी, बेरहम। तो एक बेरहम शेर रहता था जो कि, हु मतलब कौन भी होता है, जो भी होता है, तो जो कि मारता था, मार डालता था, किल, किल मतलब हत्या करना, मार डालना, एनिमल्स जानवरों को, एवरी डे प्रत्येक दिन, हर दिन वह जानवरों को मार दिया करता था। वन डे एक दिन, all the animals asked him to stop killing the other animals। एक दिन सारे जानवर, जंगल के सारे जानवर asked him, उससे विनती किए, याचना किए। आस्क मतलब तो ऐसे पूछना, मांगना होता है, लेकिन आस्क मतलब प्रार्थना करना, याचना करना, विनती करना भी होता है। तो उससे, राजा से, शेर से विनती किए टू स्टॉप किलिंग, जो हत्या है इसको रोकने के लिए, द अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों को मारना बंद करने के लिए सारे जानवरों ने उससे विनती किया कि महाराज ऐसे सारा दिन आप दूसरे जानवरों को मारते हैं, हमारी संख्या कम होते जा रही है, मारना बंद कर दीजिए कृपया, आपसे अनुरोध है। तो उसके अनुरोध पर लायन क्या बोलता है, शेर, द लायन सैड, शेर ने कहा, से का पास्ट टेंस सैड, शेर ने कहा, वन ऑफ यू हैज टू कम एवरी डे टू बी माई मील। तुम में से एक, वन ऑफ यू, तुम में से एक, हैज टू कम आना होगा, एक को आना पड़ेगा, आना होगा। ये जो हैज टू देख रहे हैं ना, हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, हैड टू, ये जो है ना कंपल्सन वर्ड कहलाते हैं, मतलब मजबूरी वाले शब्द कहलाते हैं। हैज टू मतलब करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना होगा, ये होता है ना, मतलब कोई विकल्प नहीं है आपके पास उसके अलावा। तो मजबूरी में जो चीज़ आपको करना पड़ता है उसके लिए अंग्रेजी में हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, हैड टू लगता है ना, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के हिसाब से। तो यहाँ पे हैज टू कम, आना होगा, एवरी डे प्रत्येक दिन, टू बी बनने के लिए, माई मेरा, मील, मील मतलब भोजन, मेरा भोजन बनने के लिए तुम में से एक को रोज दिन आना पड़ेगा मेरे पास। द डे नो वन कम्स आई विल किल यू ऑल, जिस दिन कोई नहीं आएगा, नो वन कोई नहीं आएगा, आई विल किल यू ऑल मैं तुम सबको, यू ऑल तुम सबको मार डालूंगा, विल गागेगी, मैं तुम सबको मार डालूंगा जिस दिन कोई नहीं आएगा, रोज एक को आना होगा तभी मैं जो आतंक मचाया हूं उसको छोड़ूंगा, वो बोल रहा है। वन डे एक दिन, इट वॉज द रैबिट्स टर्न टू गो टू द लायन। अब उस दिन से क्या है, प्रत्येक जानवर, जंगल का हर एक जानवर एक दिन जिसकी बारी होती थी वो जाता था राजा के पास, शेर के पास, और उसको मार के खा लेता था। इस तरह से जंगल में फालतू में जो जानवर है वो नहीं मरते थे। तो अब ऐसे करते करते एक दिन क्या है कि रैबिट, खरगोश की बारी थी। टर्न, टर्न मतलब होता है बारी, टर्न मतलब मोड़, घुमा, मुड़ना, ये भी होता है, लेकिन यहाँ पे बारी कि अब एक बार, इट वॉज रैबिट्स टर्न, खरगोश की बारी थी, अपॉस्ट्रोफी के बाद जो एस लगा है उसका मतलब का के की बारी थी, टू गो टू द लायन,
जाने के लिए लायन के पास, शेर के पास। अब टू, दो बार टू लगा है ना, दोनों का अलग अलग मतलब है यहाँ पे। इस टू का मतलब हो गया के लिए, क्योंकि इसके बाद वर्ब लगा हुआ है ना, और टू के बाद जब वर्ब लगता है तो इसका मतलब होता है के लिए। और टू का और भी मतलब बहुत सारा, को, से, तक, के लिए, के पास, की ओर, ये होता है ना। तो यहाँ पे के पास, शेर के पास जाने के लिए। अब खरगोश की बारी थी। ऑन हिज वे, रास्ते में, वे मतलब रास्ता, ऑन मतलब तो पर होता है ना, लेकिन ऑन मतलब में, के पास, ऑन मतलब चालू भी होता है, जैसे फैन ऑन फैन ऑफ ऐसे बोलते हैं ना, तो चालू भी होता है, में भी होता है, पर भी होता है, सब चीज होता है ना, एक चीज लेकर नहीं बैठा रहा कीजिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि उसके रास्ते में ही सा अ वेल, उसने देखा एक कुआं। वेल मतलब कुआं, वेल मतलब अच्छा भी होता है, सही भी होता है, वेल मतलब भलाई भी होता है, लेकिन हमें सेंटेंस के हिसाब से किसी भी वर्ड का ट्रांसलेशन करना है। तो इस वेल का मतलब यहाँ पे कुआं फिट बैठ रहा है ना, तो उसने कुआं देखा और एंड हैड एन आइडिया, और उसे एक तरकीब सूझी। आइडिया मतलब तरकीब, विचार, तो उसे एक विचार आया। हैड यहाँ पे पॉजेसिव वर्ड के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, मतलब उसके दिमाग में यानी उसके पास या उसका विचार आया ना, इसलिए बोल रहा है, ये अधिकार सूचक बात हो गई कि उसे एक तरकीब सूझी। द रैबिट रोम्ड द फॉरेस्ट, अब तरकीब जब उसके दिमाग में आ गया तो वो घूमने लगा। रोम मतलब होता है इधर उधर भटकना, घूमना फिरना फालतू में, तो उसे रोम बोलते हैं ना। तो वह घूमता रहा, भटकता रहा इधर उधर खरगोश, द फॉरेस्ट जंगल में। और रीच्ड द लायंस डेन इन द इवनिंग, और पहुंचा, रीच मतलब पहुंचना, रीच्ड पहुंचा, द लायंस डेन शेर की गुफा में, मांद में, डेन मतलब गुफा, मांद, तो शेर के मांद में पहुंचा। इन द इवनिंग शाम में, शाम को पहुंचा, दिन भर इधर उधर भटकता रहा, घूमता रहा और शाम को पहुंचा उधर। शेर जो है ना भूख से तड़प रहा था, एकदम गुस्से और भूख से उबल रहा था शेर। तो जैसे ही इसको देखा, द लायन रोर्ड, लायन दहाड़ा, रोर मतलब गर्जन, दहाड़ गरज, तो लायन देखते ही उसको दहाड़ने लगा और बोला, वेयर हैव यू बीन ऑल डे, तुम सारा दिन, ऑल डे सारा दिन कहाँ थे। तो इसको ऐसे ही पढ़ सकते थे कि तुम सारा दिन कहाँ रहे, तुम सारा दिन कहाँ थे। द रैबिट रिप्लाइड, अब खरगोश ने उत्तर दिया, जवाब दिया, आई वॉज ऑन माई वे बट अनदर लायन स्टॉप्ड मी, मैं अपने रास्ते पर था। वे मतलब रास्ता, मैं अपने रास्ते पर था, लेकिन बट मतलब लेकिन, अनदर एक और, दूसरा, अनदर मतलब दूसरा शेर, स्टॉप्ड मी मुझे रोक लिया था। वो बोल रहा है कि हुजूर मैं तो आप ही के पास आ रहा था, मैं अपने रास्ते से आ रहा था, लेकिन एक दूसरा जो शेर था वो मेरे को रोक लिया। मैं उसको बोला कि मैं राजा के पास जा रहा हूँ, तो बोलता कौन राजा, मैं किसी राजा को नहीं जानता हूँ, तुम मेरा भोजन बनोगे, ऐसा वो मेरे को करने लगा। तो उसके बाद द लायन आस्क्ड, तब लायन शेर ने पूछा, वेयर इज ही, वह कहाँ है। वो बोला उससे कि कहाँ है बताओ तो, कौन हो गया जंगल में मेरे अलावा दूसरा राजा। द रैबिट गाइडेड द लायन टू द वेल, अब जो खरगोश था उसका मार्गदर्शन करते हुए उसे एक वेल, कुएं के पास ले गया। टू, अब यहाँ पे टू मतलब के पास, कुएं के पास शेर को ले गया। गाइड मतलब मार्गदर्शक, राह दिखाना, राह बतलाना, तो उसको राह दिखाते हुए कुएं के पास ले गया। एंड सैड, और बोला, ही इज हाइडिंग इन दिस वेल, वह छुपा हुआ है, इन दिस वेल, इस कुएं में, वह इस कुएं में छुपा हुआ है। आपको देखा, देखते ही उस कुएं में छुप गया है। ये जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज लगा हुआ है और मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है। तो जब हम इसका पहचान बताते हैं, रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, तो हुआ है, हुआ हूँ, ये भी होता है ना, क्योंकि बैठा हुआ हूँ तो वो दिख रहा है ना सामने। जो चीज़ वर्तमान में होते रहता है, चल रहा है वो चीज़ अभी भी, उसमें हम कंटिन्यूअस लगाते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि रहा है, रहे हैं देखने के बाद ही आप उसको कंटिन्यूअस समझेंगे। कहीं पे हुआ है, बैठा हुआ है बोलेंगे ना, खड़ा हुआ है वो, तो वहाँ भी दिख रहा है सामने, तो वहाँ भी, तो हम इसको बोलेंगे कि वह इस कुएं में छुपा हुआ है आपको देखकर। छुप गया है नहीं, छुप चुका है नहीं बोलेंगे, नहीं तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा ना। तो खरगोश बोल रहा है कि आपको देखकर वह हाइडिंग, छुपा हुआ है, इन द वेल, इस कुएं में। द लायन सॉ हिज रिफ्लेक्शन, अब जो शेर था उसने परछाई देखा। रिफ्लेक्शन मतलब होता है परछाई, प्रतिबिंब, परावर्तन। रिफ्लेक्शन मतलब सोच भावना भी होता है ना, लेकिन यहाँ पे
परछाई, अपनी प्रतिबिंब को पानी में देखा शेर, एंड थॉट, और सोचा, थिंक का थॉट हुआ ना, और सोचा इट वॉज द अदर लायन, और सोचा कि यह दूसरा लायन था, दूसरा शेर था, वो दिख रहा है मेरे को। और जब उसको दहाड़ता है जब कुएं में, तो दहाड़ की जो ध्वनि है, आवाज, वो इको होकर फिर उसी को सुनाई दे रहा था। दिख भी रहा है कि एक शेर नीचे में परछाई की वजह से, और जब दहाड़ रहा था तो इको होकर फिर सुनाई दे रहा था, तो लग रहा था कि मैं दहाड़ रहा हूं तो मुझे चैलेंज देते हुए वो भी दहाड़ रहा है। तो इसलिए वो कंफर्म हो गया कि अंदर में एक दूसरा शेर छुपा हुआ है। तो ही रोड एंग्रीली, उसने क्रोधित होकर गुस्से में दहाड़ा, खूब जोर से दहाड़ा, एंड और जम्प्ड इन टू द वेल, और कूद गया इनटू द वेल, कुएं में, और उस कुएं में कूद गया, और कुएं में कूदने के बाद वो मर गया। तो इस तरह से जो खरगोश था उसने अपनी तो जान बचाई अपनी बुद्धि और सूझबूझ से, और साथ ही अपने जानवर भाइयों, दूसरे जानवर भाइयों का भी जिंदगी को बचा लिया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमानी और चालाकी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। भले ही शक्ति या बल में कोई शक्तिशाली हो, लेकिन बुद्धि और सूझबूझ से कठिन परिस्थितियों पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप देख सकें। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और रोमांचक और जानकारी से भरपूर वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।